आज का जो टॉपिक है वो है कि न्योमी की तरह खुदा के पास वापस मुड़ आओ। खुदा का जो आज वचन है, आज जो टॉपिक है वो ये है, खुदा के पास वापस मुड़ आओ। इससे पहले कि आपको मौका ना मिले या मौका आप खो दो। मौका खोने से पहले आप खुदा के पास वापस आ जाओ। मौका है अभी खुदा के पास आने का। अगर आपने इस मौके को खो दिया ना, तो आज इस वचन में हम देखेंगे किन्होंने मौका खो दिया। मौका था उनके पास पर उन्होंने मौका खो दिया, और किन्होंने नहीं मौका खोया। आज हम देखेंगे कौन वापस खुदा के पास मुड़ आए और कौन खुदा के पास नहीं मुड़े। मौका पाकर भी नहीं मुड़े, वक्त था उनके पास नहीं मुड़े। उन्होंने उस वक्त की परवाह नहीं की, संभाला नहीं, बल्कि वहीं पर रहे और क्या हो गए, खत्म हो गए। आज जो वचन है ना, आज वचन से यही सीखना है कि खुदा से दूर जाने का क्या, खुदा से जब हम दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, और जब हम खुदा के पास रहते हैं तो क्या होता है। और जब हम खुदा के पास दूर, खुदा से जब हम दूर चले जाते हैं और फिर मुड़ के वापस आ जाते हैं तो क्या होता है, आज हम इस वचन में देखेंगे। और आपने भी सीखना है कि आप कभी मुड़े ना। अगर आप आज मसीह लोगों के लिए है कि आज वो सीख ले कि अगर आप कहीं खुदा से दूर चले गए हो और फिर मुड़ के आ जाओ। जहां खुदा ने आपको भेजा नहीं है, जिस काम के लिए खुदा ने आपको भेजा नहीं, जिस जगह में आपको खुदा ने ठहराया नहीं है, उस जगह से वापस आ जाओ। चाहे वो घर हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो चर्च क्यों ना हो, चर्च क्यों ना हो। अगर खुदा ने आपको वहां नहीं भेजा है तो आप वहीं रहे जो आपके लिए ठहराया गया है। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, अपनी चर्चों को भी छोड़कर क्या कर रहे हैं, दूसरी चर्चेस में जा रहे हैं। आज की डेट में 10-10 चर्च है लोगों के पास, पास्टर भी 10-10 है, ठीक है। और उनको तो पता ही नहीं है उनका बाड़ा ही कौन सा है, उनका पासवानी कौन सा है, ठीक है, उनको पता ही नहीं। आज बहुत सारे लोग जो है ना, उनके पास खुदा का वचन पहुंच रहा है, वो उनके पास मौका है आने का, पर वो नहीं आ रहे। दूसरा, जो खुदा में चलते हैं, जो खुदा में रहते हैं, और वो अगर वापिस कहीं और जगह चले जाते हैं जहां खुदा ने नहीं भेजा है, खुदा ने कोई आज्ञा नहीं दी है, अपनी मर्जी से इधर उधर भटकते फिरते हैं, इधर उधर चले गए हैं। या तो हो सकता है संसार में चले गए हैं, या हो सकता है आशीषों को पाने के लिए कहीं और चले गए हैं, या हो सकता है वो दुनिया में खो गए हैं, या हो सकता है वो किसी और चर्च में चले गए जहां खुदा ने भेजा ही नहीं है। जिस जगह तुम्हें भेजा है वहां तुम्हारे लिए काम है, वहां तुम्हारी जगह है, स्पेशल स्थान है। आप अगर उनको छोड़कर गए हो तो देखेंगे आज क्या होता है। आज देखेंगे किनको क्या मौका मिला था और किन्होंने मौके को संभाल लिया और किन्होंने मौके को गवा दिया। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, और आज का जो मेन टॉपिक है कि अगर तुम खुदा से दूर हो गए हो, अगर तुम खुदा के कहने से, आज्ञा से बाहर हो गए हो, तो वापस मुड़ आओ। हालेलुया। चाहे वो घर हो, चाहे वो देश हो, चाहे नगर हो, चाहे वो चर्च क्यों ना हो। अगर आप वहां चले गए हो जहां खुदा ने नहीं आपको भेजा, अगर भेजा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इजरायली थे वो जगह जगह पर जाते रहते थे जहां जहां परमेश्वर उन्हें भेजता था। पर जहां परमेश्वर ने भेजा नहीं और आप चले गए हो तो वापस मुड़ो अपने चर्चों में,
अपनी वो जगह पर जहां परमेश्वर ने आपको ठहराया है। हालेलुया। और फिर शायद मौका भी ना मिले, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। ठीक है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। आप शैतान जो है ना, वो चाहता है कि आप अकेले हो जाए। जब किसी को मारना हो ना, तो क्या कर देते हैं, अगर दुश्मन को जब देखोगे ना, तो देखते हैं ना वो झुंड तुरा आ रहा है, तो इनको अगर खत्म करना है ना, तो इनको क्या कर दो, तितर बितर कर दो, ताकि ये सब क्या हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए। फिर एक एक को चुन चुन कर क्या करते हैं, मारते हैं। शैतान की युक्ति, प्लान, योजनाएं ऐसी ही है। वो भी ऐसे ही करता है, घर में से कई ना कई बंदे को अपने से अलग लेकर जाता है, उसका भी माइंड वैसा ही हो जाता है। वो भी अपने घर से, अपने परिवार से, अपने चर्च से अलग हो जाता है, जबकि खुदा ने तो कहा ही नहीं होता, अपनी मर्जी से अलग हो जाता है। शैतान फिर उसे बिल्कुल जब देखता ना यहाँ अकेला रह गया, फिर अपना हमला करता है, जब आप उसके पूरे जाल में फंस जाते हैं। इससे पहले कि मर जाए, जल्दी वापस खुदा के चरणों में आ जाए। हठी बन के रहोगे, कठोर बन के रहोगे, कहोगे कि मैं अपने बल में बहुत कुछ कर लूंगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा ने आपके लिए कुछ खास रखा है। आप खुदा के पास ही रहे, खुदा की आज्ञा के बिना कुछ ना करे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से रूत की किताब में से पहले चैप्टर में देखेंगे, और पूरे चैप्टर में जितना हो सका उतना देखेंगे। और ये जो रूत की किताब का जो पहला अध्याय है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसमें से बहुत कुछ सीखा है खुदावंद के वचन में, और बहुत सालों से खुदावंद का वचन में मैं बयान भी करती आई हूँ, पर हमेशा हर बार अलग ही वचन खुदा ने दिया है, और इस बार भी खुदा ने मुझे अलग ही वचन दिया है। और खुदा ने भी इस बार यही वचन दिया है कि जैसे न्योमी वापस मुड़ आई है, तुम भी वापस मुड़ आओ। और आज हम परमेश्वर के वचन में से पहली आयत और पहले चैप्टर की पहली आयत में देखेंगे। और यहाँ पर मैं पूरा हवाला नहीं पढ़ूंगी, पर मैं आपको ये पूरी कहानी जो है बीती है वचन में, तो ये वचन आपको बताऊंगी। इस वचन में अगर आप पूरा हवाला पढ़ोगे, तो वहां पर एक एलीमेलेक पर्सन है, मनुष्य है, और वो यहूदा के बैतलहम में एप्राता में रहता है। एप्राता यहाँ नहीं लिखा, पर जब आप सेकंड लाइन में आओगे उसको एप्राती बोला गया है। एप्राती एक जगह है, एक कस्बा है। पिछले दिनों में हमने यीशु मसीह के जन्म के टाइम में पढ़ा था, ये जब क्रिसमस था तब हमने ये पढ़ा था। ये जो एलीमेलेक है, ये यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष है, और इसकी स्त्री का नाम न्योमी है। इसके 2 बेटे हैं। ये 4 घर में परिवार के मेंबर्स हैं। और जब जिस टाइम की ये बात हो रही है, तब इनके ऊपर न्यायी लोग न्याय करते थे। तब इनका कोई राजा नहीं होता था, जो कुछ भी होता था वो कौन होते थे, न्यायी होते थे। वो न्यायी न्याय करते थे। पहला न्यायी क्लेब का भाई था, और लास्ट न्यायी शमूएल था। ठीक है, और शमूएल के बाद राजा बनने शुरू हुए हैं। ये भी राजा ही थे, ये न्यायी भी राजा ही थे, राजे की तरह ही काम करते थे। और ये जजेस थे। जज होते हैं ना, न्यायी मीन्स जो न्याय करते हैं, जज। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जज। ठीक है, न्याय करने वाले को। ठीक है, तो ये जो जजेस थे, जो जज थे, ये उस टाइम क्या काम करते थे, ये उस टाइम उस देश में न्याय करते थे, और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार न्याय करते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न्याय करते थे। जो मूसा की व्यवस्था दी थी उसके हिसाब से क्या करते थे, न्याय करते थे। ये उस देश में रहने वाला था।
इनका अपना कोई राजा नहीं था। उस टाइम राज्य की राजा कोई होता भी नहीं था। तो जब वहां पर देखते हैं कि वहां जिस देश में ये रहते हैं उस जगह पर क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। और जब अकाल पड़ जाता है तो तब एलीमलेक जो है वो अपनी बीवी नयोमी को लेकर और दोनों बेटे जो महलोन और किलियोन हैं दोनों को लेकर कहाँ चला जाता है, मोआब देश में चला जाता है। मोआब देश में चला जाता है और वहां पर वो जब जाते हैं तो अकाल से तो बच जाते हैं, क्योंकि मोआब में काल नहीं पड़ा हुआ है। काल कहाँ पड़ा हुआ है, अकाल कहाँ पड़ा हुआ है, बैतलहम में पड़ा हुआ है, इनके देश में पड़ा हुआ है। अकाल से बचने के लिए ये मोआब देश में चले जाते हैं। और जब मोआब में जाते हैं, ये नहीं लिखा कि उसकी कितने दिनों, महीनों, सालों के बाद मौत हुई है, ये नहीं लिखा। और ना ही ये लिखा है कि किस वजह से हुई है, बीमार पड़ा था, एक्सीडेंट हुआ था, क्या होता, ये भी कुछ नहीं लिखा है। बस इतना लिखा है कि उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। एलीमलेक की जो है, जो घर का मुखिया है, उसकी क्या होगी है, मृत्यु होगी। अब कौन रह गई है, नयोमी रह गई है, उसके दो बेटे रह गए हैं। और जो उनके दोनों बेटे हैं और वो क्या करते हैं कि वहां पर मोआबी जो स्त्रियां थी उनसे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद 10 साल के बाद, परमेश्वर के वचन में आप पढ़ सकते हैं 4th आयत में, 10 वर्ष ही रहे थे कि उनकी क्या होगी, डेथ होगी। उन दोनों की लड़कों की भी डेथ होगी। ये नहीं बाइबल में लिखा कि क्यों डेथ हुई है, बीमार पड़ गए थे या इनके साथ भी कोई हादसा हो गया था, ऐसा कुछ भी, या किसी ने इन्हें मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बस इतना लिखा है कि 10 वर्ष रहे हैं शादी के, ठीक है, और 10 वर्ष के बाद इनकी डेथ हो गई है। अब 3 जो घर के मर्द थे ना, वो तीनों के तीनों क्या हो गए हैं, मर गए हैं। अब नयोमी रह गई है और उनकी, हाँ एक बात बताना भूल गई, हाँ जो इनकी औरतें थी, मोआबी जो औरतें थी, जो क्या नाम थे, महलोन और किलियोन, जो एलीमलेक के बेटे थे, नयोमी के बेटे थे। और ये जो मोआबियों स्त्रियों से शादी कर लेते हैं, तो एक का नाम जो क्या है, ओपरा है, और दूसरी का नाम रूत है। और अब इनके घर में कितने जने हो गए, फिर 4 जने हो गए। कितने, 4, 2, 4, 5 जने हो गए, ठीक है। अब ये कितने जने हो गए, 5 जने हो गए, ठीक है। और इन दोनों की बीवियां का नाम, एक का नाम, एक दोनों की बीवी का नाम क्या था, एक का नाम रूत और एक का नाम ओपरा था, ठीक है। 4th आयत में पढ़ सकते हैं। फिर 10 वर्ष ही अभी हुए होते हैं इनको, तो क्या हो जाती है, इनके दोनों हस्बैंड की, इनकी दोनों बेटों की, नयोमी के दोनों बेटों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ के बाद जो नयोमी है ना, 5वीं आयत में पढ़ोगे कि जब उसके दोनों बेटे मर गए, तो अब नयोमी अपने पुत्रों और पति से रहित होगी। अब उसके साथ जो उसका हस्बैंड था वो भी नहीं रहा, जो बेटे सहारा थे वो भी नहीं रहे। अब सिर्फ ये 3 रह गई हैं और तीनों विधवा हैं। और जो नयोमी है वो भी अब बिना पति के हैं और बहुएं भी बिना पति के हैं, और है भी इतनी यंग है उनकी बहुएं, और कोई बच्चा भी नहीं उनका है। अब वहां पर रह गई हैं। और क्या होता है कि मोआब के देश में उसने ये बात सुनती है कि खुदा ने, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तुएं दी है। उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली है। जब उसने सुना कि अब वहां पर अकाल क्या हो गया, खत्म हो गया है, अब परमेश्वर ने वहां पर भोजन वस्तुएं दी है। सोचो, मेरे ख्याल में ये 10 वर्ष तो इन्हें यहाँ पर होते रह गए, ठीक है। जब उनके बेटे की डेथ हुई तब कितने वर्ष हो गए थे, 10। आगे ये नहीं पता वो कितने साल मोआब में रही हैं तीनों जनियां बिना
पति के विधवा तौर पर कितने साल रही है। पर लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है कि ये 12 और 15 के बीच में कोई साल होगा, हो सकता है 11 साल हो गए नहीं रहती हो, 12 साल भी हो सकते, 13, 14, 15 साल भी हो सकते, उससे बढ़कर भी हो सकते हैं। ये मुआब में रह रही है, पर लेकिन कुछ लिखा नहीं है। पर लेकिन इतना पता है कि 10 से ऊपर साल हो गए ये मुआब में रहती हुई। ठीक है, तो नयोमी ने ये सुनकर जब पता चला कि अब वहां पर अकाल खत्म हो गया है, तो वो वापस लौटने लगी है। और जब वो अपना सब कुछ समेट लेती है और कहाँ का मार्ग लेती है, यहूदा देश का। 7वीं आयत में पढ़ सकते हैं। और जब आप 7वीं आयत में देखते हैं कि वो अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहां वो रहती थी निकली है। और किसका मार्ग पकड़ा है? यहूदा देश का मार्ग पकड़ा है। यहूदा देश में कौन रहती थी? नयोमी। अब नयोमी अपने घर को कहाँ चली है? वापस चली है। इतने सालों से वो अपने घर नहीं गई थी और अब कुछ रह भी नहीं गया उसके पास। अब जो है वो यंग क्या है, बहुएं हैं। अब उन तीनों को ले, अब तीनों जनी अपना समेटा है सारा कुछ, अब यहूदा देश को चली है। और जब वो जा रही है तो अभी उसने मार्ग में, यहूदा का मार्ग में पकड़ा ही था। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि अभी यहूदा देश के लौट जाने का मार्ग लिया। तो तब नयोमी ने अपनी बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है। कहती जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं, मींस अपने पतियों से जैसे तुमने प्रीति की है, वैसे तुमने मुझसे भी क्या की है? प्रीति की है। सचमुच जब आप यहाँ देखते हैं ना, तो ये दोनों बहुएं यंग है, पति कितने साल हो गए मरे उनको, पर लेकिन ये अपनी सास के साथ जुड़ी हुई है। इन्होंने अपने फ्यूचर की नहीं सोची, इन्होंने अपनी जवानी की नहीं सोची, इन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। और किसके साथ चल पड़ी है? नयोमी के साथ। तीनों में प्यार कितना है। और पर नयोमी जो है ना, उसे रास्ते में जब यहूदा के मार्ग में अभी लेने ही लगी है, तो उसका डिसीजन चेंज हो गया, उसका माइंड चेंज हो गया है। उसने अपने डिसीजन बदल लिया, उसने अपना प्लान बदल लिया है। उसके माइंड में एक बात आ गई है, किसके रिलेटेड? अपनी बहुओं के रिलेटेड, कि ये तो बड़ी यंग है, इनके तो मायके यहाँ के हैं, ये तो यहाँ की रहने वाली है, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ। मैं जब यहाँ पर नयोमी को देखती हूँ, उसके पास कोई सहारा भी नहीं रह गया है। जो सहारा था उसका पति, उसके बेटे, वो क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। अब यही एक सहारा थी उसके साथ, दोनों जनिया, क्योंकि यंग थे, ये उन्हें पाल सकती थी, ये दोनों उन्हें पाल सकती थी। वो बूढ़ी होगी, ऐसी एज में चली गई है, ठीक है, जहां पर वो इतना काम नहीं कर सकती। आई डोंट नो कितना हार्ड वर्क कर सकती होगी, पर लेकिन वो अपनी वो स्वार्थी नहीं है। उसने अपना नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी, नयोमी ने अपना नहीं सोचा मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, पर लेकिन उसने अपनी बहुओं का सोचा है कि ये बहुत यंग है, ये वापस जाए, अपने घर को बसाएं। इसलिए वो ने दोनों को कहती तुम लौट जाओ, अपने मायके चली जाओ, कि तुमने मुझसे भी प्रीति वैसे ही रखी जैसे तुमने अपने पतियों से रखी है। और जब वो उन्हें कहती है तो उन्हें आशीष भी देती है, कहती वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कि जिस तरह जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ प्रेम दया से रही हो ना, तो तुम पर भी क्या करे? कृपा करे, तुम पर भी दया करे। तो फिर वो कहती है यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम करो। जब मैं नयोमी की बात पढ़ रही हूँ तो ना वो अपने परमेश्वर को बहुत प्यार करने वाली लग रही है। हाँ, कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं,
जब घर के प्लान बनाए तो उनके प्लान के साथ जाना पड़ता है कई लोगों को, पर कई लोग अटक जाते हैं, नहीं हमने नहीं जाना। पर लेकिन न्योमी भी किसी ऐसी हालत में गुजरी है, तो इसलिए वो अपने पति के साथ आई है, पर लेकिन परमेश्वर को भूली नहीं है। वो अभी भी हर बात में, कई बातों में यहोवा को अच्छे से विश्वास योग्यता में प्रेम करती थी। और वो यही कहती, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ, कि तुम वापस जाओ, शादी करो। खुदावंद ऐसा ही करे कि तुम फिर जाओ, शादी करो, अपने पतियों के साथ रहो, सुखद जिंदगी में रहो, शांति की जिंदगी में रहो और विश्राम करो। यहाँ तो तुम्हें दुख है, यहाँ तो तुम्हें बिना पति के, बिना कोई हमारे सहारे के तो क्या है, दुख है। हम तो दर्द की जिंदगी जी रहे हैं, हम तो दुखों की जिंदगी जी रहे हैं, सिर पे हमारे कोई आदमी नहीं रहा, है ना। और अब हमारी जिंदगी कठिन हो गई है, बाहर जाके काम करना। आज की डेट में तो आदत बन गई है ना, सारी औरतें बाहर जा सकती, आम जा सकती, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो पर लेकिन अब वो देखती है कि अब मैं तो दुखी तो हूं ही हूं, मैं तो बिना पति के हूं ही हूं, अब मैं तो शादी नहीं करा सकती, अब ये तो शादी करा सकती है और ये तो अपने घर बसा सकती है, ये तो सुखी जिंदगी जी सकती है। तो इसलिए वो उन्हें कहती है कि तुम अपने पति के घर में तुम शादी कराओ और अपने पतियों के साथ रहो और तुम क्या पाओ, विश्राम पाओ, अच्छी जिंदगी पाओ, सुखी जिंदगी पाओ। कि तुम मेरे साथ अगर जाओगे तो बहुत स्ट्रगल करोगी, बहुत कठिनाई होगी, बहुत दर्द होएगा। एक विधवा का रहना कितना मुश्किल हो जाता है, पर हर चीज को हर काम उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो उन्हें कहती है कि तुम वापस जाओ, पर वो उन्हें चूमती है और चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देती है। पर लेकिन जो उनकी न्योमी है वो उन्हें बेटियां भी कह रही है कि लौट जाओ, मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी और अब तो मेरे साथ तुम्हारा रहने का कोई फायदा नहीं है। कहते तुम मेरे साथ क्यों रहोगी, अब तो मेरे कोख में कोई पुत्र भी नहीं है, अब तो मेरा पति भी नहीं है, कि अगर होता भी तो भी तुम मेरे साथ नहीं रह सकती थी। क्योंकि अगर मैं कहती भी कि चाहे मैं कहती मुझे आशा है कि आज की रात मेरा पति होता भी तो मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती, उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती है। मेरी बेटियों ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है और देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध है। अब ये अपनी बहुओं को भेज रही है कि तुम जाओ। अब मैं अगर मेरे पास बेटे हो भी जाते, पुत्र हो भी जाते, तो वो तुम्हारी एज और उनकी एज में सियाने होने तक, अगर वो सियाने होने तक तुम उसकी अगर वेट करती तो वो बहुत समय लग जाता, तो तुम ठहर नहीं सकती उनके सियाने होने तक। मीन्स उनकी एज और उनकी एज में बहुत फर्क होता और तुम उनसे उस समय तक शादी ना कर पाती, क्योंकि उस समय क्या हो जाना था, इन्होंने बूढ़ियां हो जाना था। कहती मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, कहती मेरा दुख ज्यादा है। क्यों? अगर आप नीचे पढ़ोगे तो कड़वाहट लिखा हुआ है इसको, ठीक है, फुट एंड साइड पढ़ोगे तो कड़वाहट लिखा है। कड़वाहट मतलब भी दुख में इतनी ज्यादा थी, वो इतनी ज्यादा दुख में थी कि उसकी जिंदगी कड़वाहट टाइप हो गई। दुख ज्यादा होने की वजह से इतना परेशान होगी। अब उसे अपने दुखों का भंडार इतना दिख रहा था ना कि अब उसमें से कुछ भी नहीं देख पा रही है, परेशान हो गई है, ठीक है। इतनी दुखों ने उसकी जिंदगी में कड़वाहट भर दी है और कहती है मेरे तो बहुत दुख है, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं है। पति चला गया है, बेटे चले गए हैं उसके जवान। अब कहती मेरे पास तो मेरे तो दुख बहुत है,
तुम्हारे दुख अभी इतने बड़े नहीं है, तुम अभी भी विश्राम पा सकती हो, अभी भी आनंद की जिंदगी जी सकती हो, अच्छी जिंदगी जी सकती हो। अब वो अपनी दुखी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। अब वो अपनी दुखी जिंदगी में ही वापस खुदा के पास लौट जाना चाहती है। और उसे समझ आ गया है कि देखो यहोवा का हाथ मेरे कहती विरुद्ध उठा है, कहती देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। खुदा का उठा था या नहीं उठा हम नहीं जानते, क्योंकि खुदा ने यह नहीं लिखा कि मेरा हाथ उनके विरुद्ध उठा है। पर जब हम खुदा के वचन में पढ़ेंगे तो ये जान गई है कि जो गलतियां हमने की है, जो गलती मेरे पति ने की है, मेरे बेटों ने की है, जो मैंने की है, वो गलती के कारण क्या हुआ है, परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। जब परमेश्वर का हाथ किसी के विरुद्ध उठ जाए ना तो बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी तबाही है। इससे पहले कि खुदावंद का गुस्सा भड़के, उससे पहले आप क्या हो जाना चाहिए, क्षमा में आ जाना चाहिए, कठोर जीवन को नरम बन जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। तब वह फिर से उठी और अपने ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा, और परंतु रूत उससे अलग न हुई। जो ओपरा है वो चली गई है, उसने अपनी सास को चूमा है और वो वापस अपने घर चली गई है। और जो न्योमी है वो फिर से देखती है कि रूत अलग नहीं हो रही है, तो वो कहती देख तेरी जेठानी, यहाँ पर जेठानी लिखा है पर जब आप फुट एंड साइड देखोगे तो दरानी भी लिखा है, इसलिए अब पता नहीं है कि वो उसकी दरानी है या जेठानी है, मीन्स जो भी है, पर लेकिन उसका कोई रिश्ता दरानी और जेठानी का है। तो वो कहते देख तेरी जेठानी तो क्या होगी, अपने लोगों के पास लौट गई है और अपने देवता के पास लौट गई है, तुम भी उसके पीछे चली जाओ, तू भी उसके पीछे लौट जा। रूत बोलती है मैंने नहीं जाना। रूत क्या कहती, मैंने नहीं जाना। और बड़ी अच्छी बात लिखती है, 16 से लेकर 18 तक जब पढ़ोगे ना, कमाल की बात है, उससे आगे भी बड़ी कमाल की बात है। रूत कहती है कि रूत बोली है तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएंगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेंगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। कितनी बड़ी बात की। रूत उस अंत तक, मौत तक उसके साथ रहना चाह रही है। कहती मौत अलग करे तो करे, पर मैं अगर किसी और कारण करके अगर तुझसे अलग हूं ना तो मुझसे बहुत बुरा क्या हो, बुरा हो, खुदावंद मुझसे वैसा ही बुरा करे, ठीक है। और क्या हुआ, जैसा किसके साथ हुआ है, न्योमी के साथ हुआ है। वो इतना अपने लिए इतनी वो है, और जब न्योमी देखती है कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा, तो वह दोनों जनियां बैतलहम को चल पड़ती है। जब बैतलहम जाती है और वहां पर जब एंटर करती है और उधर के लोगों को पता चल जाता है न्योमी आ गई है, और बैतलहम पहुंचते पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई है। उनके कारण, क्योंकि बहुत बड़ा कारण था कि वो छोड़ के गए, जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे ना आगे तो आप सीखेंगे। तो उनके कारण हलचल मच जाती है और स्त्रियां कहने लगती है क्या ये न्योमी है? क्यों न्योमी, अब इतने साल हो गए हैं खुदा से दूर, खुदा के घर से दूर, खुदा के लोगों से दूर, अपने लोगों में से दूर कहीं और जाकर बसी है, अब पहचाने भी नहीं जा रही। इतने दुख और दुखों ने इसकी जिंदगी में इतना कहर मचाया कि उसकी शक्ल सूरत बदल गई।
उसके हालात बदल गए, पहचानी नहीं जा रही। और लोग कहते हैं क्या ये न्योमी है? उसने उससे कहा मुझे न्योमी ना कहो। न्योमी का मीनिंग क्या है? सुखद, मनोहर, सुहाना, मधुर, ये है। कहती मुझे न्योमी ना कहो, अब मुझे सुखी ना कहो, अब मुझे सुखद ना कहो, अब मुझे मनोहर ना कहो, अब मुझे क्या कहो? मारा कहो। मारा, मारा मीन्स कड़वा। इतने दुखों ने उसे भर दिया था कि वो कड़वी हो गई थी दुखों के कारण। कई देखा ना, लोग दुख के कारण इतने कड़वे हो जाते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं। आप उनकी कहानी सुनोगे, आप सोच नहीं सकोगे कि उनको कैसे समझाया जाए कि इन कड़तन को बाहर निकालो, इन दुखों से बाहर आओ, आगे आनंद है, जीवन है। पर लेकिन यहाँ वो दुखी है। और कहती मैं मुझे न्योमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। वो ये सोच रही है कि ये जो हमने गलतियां की है ना, उसके वजह से हमें क्या मिला है? दुख मिला है। जो मैं अपने परमेश्वर के घर, जो मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ देश था, घर था, सब कुछ मैं छोड़कर आई हूँ, उनके लोगों को छोड़कर आई हूँ। उसकी मार मुझे क्या पड़ी है? मार पड़ी है। इसलिए वो एक बात कहती है, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे सुशी करके लौटा दिया। गई तो वो भरी पूरी थी, पति था, बच्चे थे, सारी आशीषें थी। अब क्या आई है? उसे कैसे आना चाहिए था? अपने पति के साथ वापस आना चाहिए था। उसे अपने बच्चों बेटों के साथ आना चाहिए था, बहुओं के साथ खुशी से आना चाहिए था। पर लेकिन कैसे आई है? शूशे हाथों से, खाली हाथों से आई है। कहती परमेश्वर की मार मुझे पड़ी है। कहती उसने मुझे शूशे हाथ भेजा है, उसने मुझे शूशे हाथ लौटा दिया है। कहती यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है। क्या दी है? गवाही दी है। यहोवा ने मेरे विरुद्ध क्या दी है? गवाही दी है। बड़ी बात है। जब आप एक चीज को ध्यान से सुनोगे तो बड़ी बात है। कहता सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों न्योमी कहती हो? कहती तुम मुझे क्यों न्योमी देती हो? क्योंकि परमेश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान है, उसने मुझे क्या दिया है? दुख दिया है। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, खास तौर पर 2 देशों के बारे में। फर्स्ट यहूदा, बैतलहम देश, जगह, और दूसरा हम मोआब के बारे में सीखेंगे। फिर हम 6 जिंदगियों के बारे में सीखेंगे। और ये 6 जिंदगियों से हम ये सीखेंगे कि हमें कैसा होना चाहिए था। और 6 जिंदगियों के साथ साथ थोड़ा सा हम अकाल के बारे में सीखेंगे और थोड़ा सा हम इन लोगों के बारे में सीखेंगे जो अभी तक इस अकाल में रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे और जिंदगी भर ये याद रखना है कि जब कभी कोई कदम उठाना है तो खुदा से पूछना बहुत जरूरी है।